रिसेंटली गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक देश बिल लाने के लिए। देश का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स। देश रिप्लेस करेंगे SCZ को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में एक्ट पास करके बनाए गए थे। इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, फिर इसके बारे में जानेंगे देश क्या है जो रिप्लेस करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ये ऑलरेडी देखो जो देश बिल है इसमें यही प्रोविज़न है कि जो ऑलरेडी सेटअप हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनकी निरीक्षण करेंगे, ओवरहोल करेंगे कि इनमें क्या कमियां हैं और इनको दूर करेंगे। जो SCZ है, देखो इससे पहले जो SCZ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इससे पहले इनका नाम हुआ करता था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ। ये 1965 में सेटअप किया था इंडिया ने कांडला में। कांडला है गुजरात में, और एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। और उसके बाद कई सारे और प्लेसेस में ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खोले गए, जैसे बॉम्बे में, नोएडा में, सूरत, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन में। फिर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का नाम चेंज करके 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया, और फिर 2005 में इसके लिए एक्ट लेके आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है, ये देखो कोई एरिया है, जैसे मान लो ये एरिया है किसी स्टेट में, इस एरिया में डिक्लेयर कर दिया इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, यहाँ पे कोई कंपनी खुलेगी, तो उसके लिए हमारे जो डोमेस्टिक रूल हैं उनसे कुछ अलग डिफरेंट रूल रहेंगे, ताकि इनको सपोर्ट किया जा सके इंडस्ट्रीज़ को कि यहाँ से ये एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। क्योंकि मेन इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है SCZ का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, हमारे इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट करना, कि हमारे इंडिया से दूसरे देशों में हम माल भेजें, हमारे देश की कंपनी यहाँ से सप्लाई करें, एक्सपोर्ट करें, और हम अर्न करें डॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर अर्न करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आए हमारे पास, डॉलर आए, ये मेन पर्पज़ होता है। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं SCZ में, वो क्या कमियां हैं, और जो देश नया हम लेके आ रहे हैं ये प्रोविज़न, इसमें क्या होगा, तो ये डिस्कस करेंगे इसमें। देखो गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है देश लाने के लिए, इसलिए कर रही है क्योंकि SCZ एक्ट है जो, उसमें कुछ कमियां हैं। क्योंकि WTO के जो रूल्स हैं, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हो क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस गेट को रिप्लेस कर दिया WTO से 1 जनवरी 1995 को। तो ये WTO पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेड आसानी से हो सके, व्यापार आसानी से हो सके, उसके लिए रूल्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशन WTO। तो इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है, उसने देखो ये कहा था, ये समझ लो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल इसका एक बॉडी है, एक ग्रुप है जिसमें मेंबर रहते हैं कुछ, वो डिसीजन लेते हैं। और इसने कहा था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम है, इंडिया ने कुछ एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ योजनाएं चला रखी हैं, वो WTO के रूल्स के खिलाफ हैं, WTO के नियम को, रूल्स का उल्लंघन करती हैं, वॉयलेशन करती हैं। क्योंकि देखो इसमें क्या है, डायरेक्टली स्कीम के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है, टैक्स पे छूट देती है, तो ये WTO के रूल्स के खिलाफ है। क्यों है रूल्स के खिलाफ? क्योंकि देखो अगर इंडिया अपने इंडस्ट्रीज़ को, किसी कंपनी को टैक्स पे छूट देगी या सब्सिडी देगी, तो वो जो एक्सपोर्टर है इंडिया से, कोई कंपनी है A, अब इसको छूट दे दी, इसका माल बना मान लो 10 रुपये में, लेकिन इंडिया ने इसको सब्सिडी दे दी 5 रुपये की, और एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी कुछ कम ड्यूटी लगाई, इस पर कम लगाई, तो 5 रुपये का फ़ायदा तो इसे यहाँ हो गया। अब ये इसको देखो, अगर 10 रुपये की कॉस्ट आई है, अगर इसे ये 6 रुपये 7 रुपये में भी बेचे, क्योंकि 5 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए, अब ये 7 रुपये में भी बेचेगा, तो इसे 2 रुपये का तो फ़ायदा फिर भी होगा ना। लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी कीमत बनाने में 10 रुपये आ रही है, मान लो एक पेन को बनाने में, और दूसरे गवर्नमेंट है किसी देश की, वो उसको सब्सिडी नहीं दे रही वहाँ की अपनी कंपनियों को, और वो 10 रुपये किसका कॉस्टिंग आ रही है, वो मान लो 11-12 का बेचेंगे, तो उन्हें तो नुकसान होगा ना, क्योंकि इनके पेन को कौन खरीदेगा, फिर इंडिया के माल को खरीदेगा। यानी कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, मार्केट प्राइस को डिस्टॉर्ट करता है अगर ऐसे सब्सिडी दी जाती हैं तो इसलिए SCZ के थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंडिया सब्सिडी देता है, टैक्स में छूट देता है, ये WTO के रूल्स के खिलाफ है। इसलिए देश नया बिल लेके आ रहे हैं कि SCZ के जगह पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसकी जगह पे डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स बनाए जाएं देश। ये भी इस तरह से एक एरिया होगा जिसमें फैक्ट्री और इंडस्ट्री होगी, लेकिन इससे कुछ रूल्स अलग होंगे। वो क्या क्या अलग होंगे वही हमें इसमें जानने हैं।
SEZ है वो पॉपुलर क्यों नहीं है अभी तक? देखो पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि MAT और सनसेट क्लाउज आ गया। MAT का मतलब है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। देखो जो SEZ होती हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो फैक्ट्रियां होती हैं, कंपनी होती हैं, वहाँ पे उन्हें टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अब इस टाइम पे क्या होता है, इनकी जो इनकम पे टैक्स लगना होता है उस पर इन्हें छूट मिल जाती है, लेकिन ये एक्सपोर्ट से अपना प्रॉफिट और कम दिखाते हैं तो अपना और टैक्स बचा लेते हैं ये जो कंपनियां और इंडस्ट्रीज हैं। तो इसी से निपटने के लिए मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेके आई गवर्नमेंट कि आपको भले ही आपकी इनकम ने आपने कहीं पे टैक्स दिया है नहीं दिया, लेकिन इतना ये टैक्स देना ही पड़ेगा आपको। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कुछ परसेंटेज रख दी कि ये देना ही पड़ेगा। तो अब SEZ इससे बच नहीं सकती, और SEZ को देखो ये फ़ायदा भी दिया, क्योंकि SEZ जब खोली जाती है, यानी कि कोई एरिया SEZ डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ पे इंडस्ट्रीज खोली जाती हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो SEZ यूनिट है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज कंपनी खुली हैं इस एरिया में, वो 100% इनकम टैक्स एग्जम्पशन ये इंजॉय करती हैं 5 साल के लिए। पहले 5 साल के लिए इनकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। जो भी ये एक्सपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट से इनने जो कमाई की है, इनकी कमाई पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इन्होंने जो एक्सपोर्ट पे इनकम की है। फिर अगले 5 साल के लिए 50% पे और छूट है। जैसे मान लो इन्होंने अगले 5 साल में 100 रुपये कमाए, 100 कम हो गए, 100 करोड़ रुपए लगा लो, तो 100 करोड़ पे 5, ये 100 का आधा हो गया, 50 करोड़ पे ही टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। 50% पे ही टैक्स लगेगा अगले 5 साल के लिए। और अगले और 5 साल के लिए जो इन्होंने प्लो बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया उसके 50% पे ही टैक्स लगेगा, बाकी पे नहीं लगेगा। तो ये इनको छूट दी जाती है। तो ये अभी इतनी पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि एक मैट सनसेट क्लाउज की वजह से और एक SEZ यूनिट की जो ये एग्जाम्पशन दी गई है इसकी वजह से। नेक्स्ट है इसमें कि अब जो देश जो नया प्रोविजन लेके आए हैं लेजिस्लेशन, ये कैसे डिफरेंट है। लेजिस्लेशन मतलब कानून, जो नया कानून लेके प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, तो ये कैसे अलग होगा। नेक्स्ट है बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। जो देश है ना, जो देश में फैक्ट्री इंडस्ट्री बनेंगी, ये देखो एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के अलावा ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट करेंगी और जॉब क्रिएट करेंगी। कैसे करेंगी, देखो अभी तक क्या है, जो SEZ में कंपनियां खुलती हैं उनको सिर्फ इस पे सब्सिडी दी जाती है कि हमारे देश से बाहर देशों में एक्सपोर्ट करें इस पे, और वो एक्सपोर्ट करती हैं बाहर, और तब उन्हें छूट मिलती है कि 5 साल के लिए कि वो नेट एक्सपोर्टर हों। यानी कि ऐसा नहीं है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं और एक्सपोर्ट कम कर रही हैं, उनकी कमाई हो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से और वो कम से कम इंपोर्ट करें। यानी कि उन्हें नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि वो डॉलर कमाएं, ऐसा नहीं है डॉलर वो गवा दें। तो अब ये जो रूल है ये हटा दिया जाएगा कि जो SEZ में था कि उन्हें नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव होना पड़ता था। अब इसकी वजह से क्या है, जो ये देश जो एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, इस देश एरिया में जो कंपनी सेटअप होंगी वो डोमेस्टिक एरिया में भी इजीली से अपना जो माल है, गुड्स सर्विसेज बेच सकेंगी। हमारे घरेलू एरिया में किसी भी टेरिटरी में गवर्नमेंट जो हमारा देश है हमारे किसी भी हिस्से में बेच सकेंगी। वो पहले क्या उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ता था बाहर देश में। जो ये हब है इसलिए WTO के रूल से भी कंप्लाइंट करेगा, क्योंकि देखो एक्सपोर्ट पे प्रमोशन जब करती है गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती है, तो वो WTO के रूल्स के हिसाब से है। अब यहाँ तो हमारे इंडिया में वो माल बेचेंगी तो WTO के रूल्स में भी कोई इसका उल्लंघन नहीं होगा। एक सिंगल विंडो पोर्टल होगा। सिंगल विंडो पोर्टल का मतलब ऑनलाइन एक साइट होगी, पोर्टल, जिसपे देश के थ्रू कोई कंपनी खोलना चाहता है तो आसानी से उससे टाइम बाउंड मैनर में अप्रूवल मिल जाएगी, यानी कि अनुमति मिल जाएगी खोलने के लिए। ये क्या ईजियर होगा डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने के लिए। देश में जो फैक्ट्री सेटअप होंगी, क्या देश की फैक्ट्री, जो देश जो बनेगा एरिया उसमें जो फैक्ट्री सेटअप होंगी, कंपनी बनेंगी, क्या वो आसानी से घरेलू एरिया में, घरेलू मार्केट है जो हमारी देश में, डोमेस्टिक मार्केट में आसानी से बेच सकेंगी अपनी गुड्स और सर्विसेज। उसका जवाब है हाँ। कैसे, क्योंकि जो कंपनी है ना डोमेस्टिक मार्केट में सिर्फ ड्यूटीज़ के साथ सेल कर सकेंगी। उन्हें क्या है, कोई इम्पोर्टेड जो इनपुट है या रॉ मटेरियल है उस पर ही देना पड़ेगा ड्यूटीज़, फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, यानी कि अभी तक जो है SEZ, क्योंकि अभी तक देश आया तो है नहीं, प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, जो अभी तक SEZ रेजिम के थ्रू कंपनियां या फैक्ट्रीज अपना माल बेचती हैं, उन्हें क्या है ड्यूटी फाइनल प्रोडक्ट पे देनी पड़ती है, यानी कि टैक्स देना पड़ता है जब फाइनल प्रोडक्ट वो सोल्ड करती हैं डोमेस्टिक मार्केट में।
उन्होंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट में प्रमोशन कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट यानी कि अगर वो कंपनी है जो SEZ में सेटअप है, वो कंपनी अगर हमारे घरेलू मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में सेल करेगी प्रोडक्ट, तो फिर उसे ड्यूटी देनी पड़ती है फाइनल प्रोडक्ट पे। इसके साथ साथ देखो ये भी जो मैंडेटरी पेमेंट थी ये भी नहीं होगी कि जो SEZ के केस में होता था कि उन्हें क्या है फोरेक्स कमाना पड़ता था, यानी कि उन्हें नेट एक्सपोर्टर होना पड़ता था। तो ये रिक्वायरमेंट भी अब मैंडेटरी नहीं है, जैसे SEZ के केस में हुआ करती थी। तो दो हो गया, एक तो इन्हें ड्यूटी नहीं लगेगी इन पे, फाइनल प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी लगती थी वो फाइनल प्रोडक्ट पे ड्यूटी नहीं लगेगी, केवल इन्हें उस पर ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। कहीं उन्होंने मान लो पेन बनाने के लिए एक फैक्ट्री ने इस देश एरिया में खुल रही है, देश एक एरिया डिक्लेयर कर दिया, पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, अब उसने बाहर से प्लास्टिक मंगाया रॉ मटेरियल या कोई भी इनपुट स्याही वगैरह जो इंक यूज होती है पेन में वो बाहर से इंपोर्ट की, तो उस पर टैक्स लगेगी, ड्यूटी लगेगी, फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं लगेगी, डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे तो। एक इक्वलाइजेशन ले भी होगी इसमें। इक्वलाइजेशन ले भी का मतलब ये, अगर मान लो देश ये एरिया डिक्लेयर कर दिया एक देश, इसमें फैक्ट्री सेटअप हुई, अब ये मान लो बाहर अपना माल एक्सपोर्ट करती, तो इन्हें बाहर जितना ड्यूटी वगैरह थोड़ी बहुत देनी पड़ती गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जितना इनका खर्चा आता इसी को सेम करने के लिए अगर ये डोमेस्टिक मार्केट में अपना बेचेंगी माल, क्योंकि अब तो ये हम हमारे इंडिया में बेचेंगी, अपने इंडिया में, तो अपने इंडिया में बेचेंगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी थोड़ी ना लगाएंगे इन पे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे लगाएंगे इक्वलाइजेशन लेवी, ताकि अगर ये बाहर अपना माल बेचते तो उतना ही टैक्स इन पे लगता, तो यहाँ पे अगर घरेलू एरिया में डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे तो एक इक्वलाइजेशन लेवी यानी कि अलग से एक टैक्स देना पड़ेगा कुछ %। इनका रोल क्या होगा स्टेट का, देखो स्टेट का मतलब है राज्य सरकार जो होंगी, स्टेट गवर्नमेंट, उनका रोल क्या होगा देश में। इनका रोल ये होगा, जो SEZ रेजिम था उसमें स्टेट का रोल बहुत ही कम था, लेकिन इसमें लार्जर होगा। कैसे कि बहुत सारे डिसीजन देखो जो SEZ में, जब SEZ सेटअप होते हैं वहाँ पे फैक्ट्री होती हैं, उन फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कंपनीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो ही डिसीजन ले सकते थे बहुत सारे डिसीजन, लेकिन अब क्या है स्टेट पार्टिसिपेट कर सकती है डायरेक्टली, सेंट्रल बोर्ड के अप्रूवल के लिए रिकमेंडेशन भेज सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश कर सकती है, और एक स्टेट बोर्ड सेटअप होंगे, स्टेट हर एक स्टेट में, राज्य में स्टेट बोर्ड क्या काम करेंगे, इनकी छानबीन करेंगे, जो ये देश हब सेटअप होंगे इनकी ओवरसी करेंगे, छानबीन करेंगे, और इनके पास पावर होगी कि ये इंपोर्ट की और कोई गुड्स वगैरह प्रोक्योरमेंट करना चाहती है, देश में कोई कंपनी सेटअप है, देश उस एरिया का नाम है जो डिक्लेयर करेंगे SEZ की जगह पे, अगर देश में कोई कंपनी फैक्ट्री सेटअप है और वो बाहर से इंपोर्ट या प्रोक्योरमेंट करना चाहती है कोई गुड्स सामान वगैरह वस्तु वगैरह, तो ये अप्रूवल दे सकते हैं स्टेट बोर्ड, और ये देखेंगे जो गुड्स मंगाया है, गुड्स सर्विसेज है या वेयर हाउसिंग है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनकी मॉनिटर भी करेंगे ये स्टेट बोर्ड कि ये देश कंपनी सही से उस माल का प्रयोग कर रही है या नहीं कर रही। तो इतना सब कुछ होगा इस देश में।